हेलो एवरीवन, आप सभी का फिनिक्स ड्रीम हाउस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के बारे में, जो कि मॉर्गन होजल द्वारा लिखी गई है। इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे ज़्यादा पैसा आने पर भी हम मीडियम ज़िंदगी जी सकते हैं और कैसे कम पैसा लॉन्ग टर्म में हमें मिलीनियर बना देता है। पर्सनल फाइनेंस को बिहेवियर ऑफ ह्यूमन के लेंस से परखती है ये बुक। यहाँ पर ऑथर पैसे और लोगों के रिलेशनशिप पर फोकस करते हैं। क्यों लोग खुद को कर्ज के फोकस तले दबा लेते हैं, इससे बचने के लिए आपको लालच को, इनसिक्योरिटी को, पॉजिटिविटी को स्टडी करने की ज़रूरत है। ऑथर का कहना है अच्छा पैसा होने का स्मार्ट होने से बहुत कम लेना देना है। ज़्यादा हम किस तरह बिहेव करते हैं ये इम्पॉर्टेंट है। सही चीज़ों में एंगेज करोगे तो चांस है आप सक्सीड कर जाओगे। इसी तरह से आप में कितनी भी समझ हो, आप कभी ना कभी गलत बिहेवियर के कारण कुछ गलत डिसीज़न ले लेते हो पैसे के प्रति। ये बुक हमें पैसे प्रति बिहेवियर और एटीट्यूड के बारे में दर्शाती है। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि कैसे कुछ बिहेवियर अच्छे रिजल्ट की गारंटी देते हैं और कुछ बिहेवियर बैड रिजल्ट की। मनी से जुड़े 12 लेसन्स दिए हैं इस बुक में, उनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे कुछ लेसन हमारे कुछ निश्चित बिहेवियर प्रति सतर्क बनाते हैं, वहीं कुछ लेसन हमें लाभकारी आदतों को अपनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये बुक आपका पैसों से रिलेशनशिप और एटीट्यूड सुधारने का काम करेगी। पैसा बनाने के लिए अनुशासन, सब्र और कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर की ज़रूरत होती है। सो फर्स्ट लेसन इज़ नो वन इज़ क्रेजी। हर एक की अलग सोच होती है। हम सब ये सोचते हैं कि हमें पता है दुनिया कैसे काम करती है, पर इन एक्चुअल हमें ये सिर्फ 0.001% भी नहीं पता होता। यहाँ पर सेकंड जो पॉइंट है, लेसन है उनका, वो है लक एंड रिस्क। कोशिश करने से जीत होती है, पर लक एंड रिस्क भी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। किस्मत और जोखिम दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। बिना रिस्क लिए हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ज़िंदगी में अगर हमें कुछ हासिल करना है तो ऑथर कहते हैं कि हमें रिस्क लेना चाहिए। रिस्क उठाएंगे तभी हम कुछ ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट जो लेसन है उनका, वो है नेवर इनफ। कर्ट एंड जोसेफ हेलर की, जो एक बिलीनियर हैं, वो एक बार दोनों एक पार्टी में शामिल होते हैं बिलीनियर की। कर्ट ने कहा जितना हेलर अपने पॉपुलर नोवेल से कमा नहीं पाते उतना ये बिलीनियर एक दिन में कमा लेता है। हेलर ने कहा यस, खुद के पास जो है उसे खतरे में डालना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए जो मेरे पास है वो इस बिलीनियर के पास नहीं है। हमें सिर्फ रिस्क भी उसी अकॉर्डिंग लेना चाहिए जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं। ये नहीं कि हम कुछ ज़्यादा अचीव करने के चक्कर में अपना सब कुछ ही रिस्क में लगा दें। तो यहाँ पर मतलब ये है कि कुछ बातें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें रिस्क नहीं भी लेना चाहिए, जैसे कि ज़िंदगी में रेप्यूटेशन, आज़ादी, परिवार, दोस्त, प्यार और खुशी, ये सब एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम रिस्क में नहीं ले सकते, जिनके लिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। इन चीज़ों को हमें गेम में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए अगर ये चीज़ों के लिए हमें रिस्क लेना पड़े। रिस्क भी वही लें जो आपको बेनिफिट दे, इन सब चीज़ों से हटकर। नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है वो है कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट के पैसों के पीछे एक सिंपल सा फैक्ट है। वो सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं है, बल्कि पिछले 75 सालों से कंटिन्यूसली एक इन्वेस्टर हैं। एक अच्छे इन्वेस्टर रहे हैं वो, इसलिए उनके फाइनेंशियल सक्सेस को एक फाइनेंशियल बेस में बांधा जा सकता है जो उन्होंने अपने शुरुआती सालों में बनाया था और बाद में लंबे समय तक बनाई रखा। इन्वेस्टिंग उनकी स्किल है, पर उसके पीछे सीक्रेट उनका टाइम है, क्योंकि उन्होंने इतना लंबा टाइम तक
इन्वेस्ट करके रखा। ये नहीं कि हमने आज इन्वेस्ट किया, कल को हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट डाउन जा रही है तो हम कहें कि कहीं और डाउन ना चली जाए, हम उतने ही लॉस के साथ अपने शेयर्स बेचने स्टार्ट कर देते हैं। ये नहीं हमें करना होता। हमें लंबे समय तक इंतज़ार करना होता है अगर हम उसमें सक्सीड होना चाहते हैं। अच्छी इन्वेस्टमेंट हमेशा ज़्यादा रिटर्न दे ये ज़रूरी नहीं, बल्कि उस रिटर्न के बारे में सोचें जो लंबे समय तक मिले, चाहे वो कम मिले पर छोटी होती है वहाँ पर कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगी सक्सीड। नेक्स्ट लेसन जो है, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग हेल्थी। पैसा पाना और बनाए रखना बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। इन दोनों के लिए बिल्कुल अलग माइंडसेट और स्ट्रेटजी चाहिए। पैसा पाने के लिए रिस्क लेकर पॉजिटिव बने रहने की ज़रूरत होती है। पैसा बनाए रखने के लिए विनम्रता और डर की जो आपके कमाया है वो कहीं जल्द ही आपके हाथों से निकल ना जाए, इस चीज़ का आपके अंदर डर चाहिए। ये नहीं कि हमें पैसा मिल गया हम उसे फजूल में खर्चना स्टार्ट कर दें, तो हम कभी भी पैसा बनाए रख नहीं सकते। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। माइकल मोर्टेंस वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। हमें ये समझाते हैं कि आने वाला कल बीते हुए कल की तरह नहीं होगा। हम ये मानकर नहीं बैठ सकते कि बीते हुए कल की सक्सेस आने वाले कल की सक्सेस में तब्दील हो जाएगी। तो यहाँ पर उनका बेसिक पर्पस यही है कि हम अगर आज हमें सक्सेस मिली है तो इसी के बिहेव पर हम ये नहीं कह सकते कि हमें कल भी सक्सेस मिलेगी। इसलिए हमें बहुत सावधानी से चलना चाहिए। सर्वाइवल माइंडसेट रिक्वायर्स 3 थिंग्स। एम टू बी फाइनेंशियल अनब्रेकेबल। फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बने और हमेशा ये ध्यान में रखें कि कोई बार कोई प्लान क्या होता है हमारे अकॉर्डिंगली नहीं जाता और उस प्लान को हमारे अकॉर्डिंगली ना जाने के कारण हमें लॉस भी हो जाता है। हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। आने वाले कल को लेकर हमेशा पॉजिटिव और आशावादी रहें, पर वहीं आने वाली मुश्किलों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। अगर हम ये मानकर चलते हैं कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, अगर हम कुछ नया कर रहे हैं तो ही हमें सक्सीड मिलेगी, पर उसके साथ साथ हमें मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं कि हम मुश्किलों को ध्यान में ना रखें और आगे चलकर हमें लॉस हो जाए, तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होना चाहिए उस लॉस को रिकवर करने के लिए। नेक्स्ट जो लेसन आ जाता है वो है टेल्स यू विन। ज़्यादातर प्लान्स लोगों के अक्सर फेल हो जाते हैं। कुछ प्लान्स ही अच्छे चल पाते हैं, पर वहीं कुछ प्लान्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चले जाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चल पड़ते हैं। तो यहाँ पर यही है कि ज़रूरी नहीं कि हर एक का प्लान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चले। कुछ के फेल होते हैं, कुछ के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। ज़रूरी नहीं कि आपका प्लान सक्सेस हासिल करे। नेक्स्ट आ जाता है, जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि टेल ही बिजनेस, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस हर चीज़ को चलाती है, तो आप ये समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें गलत जाएंगी, टूटेंगी, फेल भी होंगी, पर ये बिल्कुल नॉर्मल है। नेक्स्ट लेसन है, वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। वेल्थ वो एसेट है जो अभी तक किसी भी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं की गई है। होजल कहते हैं कि जब लोग कहते हैं कि वो मिलीनियर बनना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि वो मिलीनियर डॉलर्स खर्च करना चाहते हैं। $1 मिलियन खर्च करना एक मिलीनियर बनने का बिल्कुल उल्टा है। वेल्थी और रिच में डिफरेंस ही ये है कि लोग जो बड़े घर में रहते हैं वो रिच हैं, पर वेल्थ छुपी हुई होती है। वेल्थ वो इनकम होती है जो सेव की जाती है, ना कि खर्च। वेल्थ का मतलब है वो खरीदने के लिए कैपेबल होना जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट लेसन आ जाता है, सेव मनी। एक सर्टेन इनकम के बाद 3 तरह के लोग होते हैं।
एक वो जो सेव करते हैं, एक वो जो सोचते ही नहीं कि वो पैसा बचा भी सकते हैं, तीसरे वो जो सोचते ही नहीं कि उनको पैसे बचाने की ज़रूरत है। सेविंग रेट आपकी इनकम और इन्वेस्टिंग रेट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग क्या सोचते हैं इस बात की चिंता ना करें, अपने टाइम के ऊपर कंट्रोल होना दुनिया की सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। नेक्स्ट लेसन आ जाता है रीजनेबल, रैशनल एंड रूम फॉर एरर। फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय बिल्कुल ठंडे होकर ना रहें, रीजनेबल होने का लक्ष्य रखें। रीजनेबल होना ज़्यादा रियलिस्टिक है और इसके साथ लंबे समय तक बने रहने की जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। पैसा बनाने के चांसेस टाइम के साथ बढ़ते रहते हैं। गलती के लिए जगह ज़रूर रखें। कई बार क्या होता है कि हमसे कुछ गलती हो जाती है, उसके कारण हमारा प्लान फेल हो जाता है, तो गलती के लिए जगह हमेशा रखें। 10th लेसन आ जाता है यू विल चेंज। हम खुद के फ्यूचर सेल्व्स के बहुत बुरे प्रेडिक्टर होते हैं। हमारी अभी की नीड्स वो नहीं होती जो हमारी फ्यूचर की नीड्स और वांट्स होंगी। लॉन्ग टर्म के लिए सोचना और उस पर टिके रहना बहुत मुश्किल होता है। इस सच्चाई को स्वीकार करें कि एक इंसान चेंज होने के लिए ही बना है। आज जो आपके लिए मायने रखता है, हो सकता है फ्यूचर में आपके पास उसका कोई महत्व ही ना हो। नेक्स्ट जो चैप्टर आ जाता है वो है द सिडक्शन ऑफ पैसिमिज्म। नेगेटिव थिंकिंग सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से ज़्यादा कॉमन नहीं है, बल्कि ज़्यादा स्मार्ट भी है। नेगेटिव थिंकिंग जो होती है हमारे को डीमोटिवेट कर देती है। कई बार हम कुछ कर रहे होते हैं, अगर हमारे माइंड में नेगेटिव थिंकिंग आ जाए, उसी वजह से हम उस काम को छोड़ देते हैं, चाहे उसमें सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हों, पर जो हमारी नेगेटिव थिंकिंग है वो हमें वो काम करने नहीं देती। नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती है और हम पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर आ जाता है, लेसन आ जाता है कन्फेशन। ऑथर अपने फाइनेंशियल बिहेवियर और बिलीव्स को हाईलाइट करते हैं। हमेशा वो स्ट्रेटजी चूज़ करनी चाहिए जिसमें गोल पाने के चांसेस ज़्यादा हों। ये थी साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन होजल द्वारा लिखी गई बुक की समरी। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।